ही नहीं था। इस तरह से महाराज देवता बहुत परेशान हुए। देवताओं ने युद्ध किया जालंधर के साथ, लेकिन जालंधर देवताओं से नहीं मरा। देवता परास्त हो गए। इंद्रादि जैसे देवगण सब जब जालंधर से परास्त हो गए, तब भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी के पास जाकर के कहते हैं, स्वामी एक राक्षस बड़ा भयंकर है, जिससे हम युद्ध कर करके हार गए हैं, पर वो परास्त ही नहीं होता, मारे नहीं मरता। प्रभु अब तो आपको चलना पड़ेगा। तब महाराज उस जालंधर को मारने के लिए स्वयं त्रिभुवन के राजा भोलेनाथ जी गए। भोलेनाथ जी ने भी कई दिनों तक युद्ध किया जालंधर के साथ, लेकिन शंभु कीन संग्राम अपार संग्राम किया उसके साथ, पर धनुज महाबल मरे नहीं। उस राक्षस को भोलेनाथ जी मार नहीं पाए। शंकर हार गए, सारे देवता हार गए। और महाराज सारे देवताओं के हारने के बाद जब स्वयं भोलेनाथ जी हार गए, तो देवता कांपने लगे कि हम हार गए, इससे कोई बात नहीं, हमसे मारे नहीं मरा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं भोलेनाथ जी हार गए। अब तो महाराज देवता और ज्यादा डर गए और कांपने लगे कि अब तो इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि इसका पता करो कि इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये हमारी शक्ति से परास्त नहीं होता, इससे हम जीत नहीं पा रहे युद्ध में, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। तब महाराज देवताओं ने पता लगाया कि ये शक्ति जालंधर की नहीं है। तो बोले किसकी है? बोले ये शक्ति है जालंधर की पत्नी वृंदा की। बोले जालंधर की पत्नी का नाम है वृंदा, और बोले वृंदा की पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर मरता नहीं है। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है जालंधर की पत्नी। तब तो महाराज देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए। और महाराज हम आपको बताएं कि यदि देवियों के पास अपने पति को हमेशा जिताने की कोशिश यदि करनी है, तो अपने पतिव्रत धर्म पर टिकना पड़ेगा, अडिग रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए कि एक राक्षस है, राक्षस योनि में होने के बाद भी स्वयं त्रिभुवन के राजा भोलेनाथ को हरा दिया। वो उसकी शक्ति नहीं, उसकी पत्नी की शक्ति थी। और महाराज पत्नी चाहे तो पति को कहीं भी नीचा देखने की शक्ति नहीं है। यदि पत्नी सोचे कि मेरा पति हमेशा सर ऊंचा करके चले, तो उसको अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। महाराज वृंदा और पुराणों में वर्णन आता है, आपने कथा में भी सुना है कि ऐसी कई सती हुई हैं। वृंदा है, सती सुलोचना है, सती अनुसुईया है। माता अनुसुईया तो महाराज ऐसी सती है कि यदि उनका प्रभाव आपको देखना है तो चित्रकूट में जाकर के देखिए। एक एक नारी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है, और हम लोग अपने पतिव्रत धर्म को भूलकर बैठे। कैसे? बोले घूंघट तो डालते हैं एक लंबे हाथ का, एक हाथ का लंबा घूंघट डालते हैं सास ससुर को, और ससुर बुलाता तो कहते हैं जी पिताजी आए, और जब गए तो कहते आजा बजवारे तेरे मूड पे हड्डियां फोड़ूं। ब्रज की गारी है कि बहुएं मन ही मन में गारी देती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लज्जा क्या है? घूंघट आपकी लज्जा है, लेकिन महाराज जरूरी नहीं है। यदि आपकी लज्जा आपके मन में है ना, तो एक हाथ घूंघट डालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीता मैया थोड़ी ना एक हाथ का घूंघट डालती। आपने देखा होगा, पहले तो नहीं देख पाए क्योंकि वो युग दूसरा था, लेकिन टीवी के माध्यम से हम आज भी देख सकते हैं सीता मैया कैसे चलती थी। अनुसुईया मैया देखो कितनी पतिव्रता थी कि तीनों देवताओं को भी अपनी गोदी में 6-6 महीने के बालक बना लिया। ऐसी शक्ति होना चाहिए, क्योंकि महाराज देवता तो उनके दरवाजे पर पहुंच गए, और ये भी देवियों में अड़चन होती है, जलन होती है एक दूसरे से। हमने कल बताया था कि पड़ोसी खुद के सुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है।
तो ऐसे ही महाराज देवियों के बीच में होता है। कैसा? बोले नारद बाबा ने कह दिया कि पार्वती मैया आपको पता नहीं है, आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया मैया पृथ्वी लोक पर है, आप तो देव लोक में भी नहीं है उनके आगे। पार्वती मैया ने कहा अच्छा। बोले हाँ। ऐसा ही जाकर के बोल दिया ब्रह्माणी से, लक्ष्मी मैया से। तो लक्ष्मी मैया ने तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। बोले ऐसा करते हैं हम अनुसुईया का, बोले जो अनुसुईया नीचे तपस्या कर रही है उन्हें उनकी परीक्षा लेवाते कैसी पतिव्रता है। तब महाराज भेज दिया अपने अपने पतियों। बोले जाओ नीचे पृथ्वी लोक पर जो अनुसुईया मैया है ना, जो पतिव्रता बन रही है, उनकी परीक्षा लेकर के आओ। देवताओं ने बहुत बार मना किया, हमें ऐसी जगह नहीं फंसना। बोले कोई बात नहीं, जाओ हम आपको ढूंढ लेंगे। महाराज भेज दिया। और भेज दिया तो फिर क्या हुआ आप सभी सुनते हैं कि 6-6 महीने के बालक बना लिया, सिर्फ पतिव्रत धर्म के थोड़े से चम्मच बोले जल से, और पलना में 6 महीने तक डाले रहे। तब महाराज 6 महीने बाद नहीं गए ना, तो देवियां घबराने लगी, हमारे पति कहाँ गए, अभी तक आए ही नहीं। तो जैसे ही पता चला नारद बाबा के द्वारा कि देवी हमने कहा था कि मत उलझना, वो देवी बहुत बड़ी पतिव्रता है, और बोले आप उनसे ही उलझने गई, इसलिए आपके पति इधर कहीं मिलने वाले नहीं हैं। जाओ अनुसुईया मैया के घर में 6-6 महीने के बालक बन के झूल रहे हैं। तब महाराज कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे तप हो, कुछ भी हो। ऐसे ही आज जो तप है, जो पतिव्रत धर्म है, वो वृंदा के पास है। और देखिए कहते हैं कि पतिव्रता चाहे कैसी भी हो, कबीरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या? बोले पतिव्रता का एक रूप दूजा नहीं समान, और सिंह सदा लंघन करे फिर भी घास न खाए। पतिव्रता मैली भली काली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप को 12 कोटि स्वरूप। बोले जरूरी नहीं है कि पतिव्रता होने के लिए सुंदर ही होना चाहिए, कैसी भी स्त्री पतिव्रता बन सकती है। तो महाराज आज पतिव्रता ऐसे नहीं बना जाता। बोले कैसे? गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है। क्या? बोलिए कई धर्म एक व्रत ने नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेम। पतिव्रता कैसे बना जाता है? बोले एक ही धर्म होना चाहिए। क्या? बोले काया से, यानी शरीर से, वचन से, मन से, तन से सिर्फ एक ही व्रत करे। क्या? बोले पति की सेवा करे, तब पतिव्रता बन सकती। तो महाराज ऐसी वृंदा देवी के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर मरता नहीं है, मारे नहीं मरता। तब देवताओं ने आग्रह किया, विष्णु भगवान से कहा क्या कर रहे भगवान, जालंधर तो मारे ही नहीं मरता। बोले क्यों? बोले उसका प्रभाव नहीं है वो, बोले उसकी पत्नी का प्रभाव। तब महाराज ब्रह्मा जी ने अनेक आग्रह किया विष्णु भगवान से कि प्रभु अब इसको मरवा सकते हो तो सिर्फ आप, और किसी की हिम्मत नहीं है। तब महाराज अनेक आग्रह करने पर, ब्रह्मा आदि के कहने पर आज विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप बनाया और
वृंदा के पास आश्रम में पहुंचे और जैसे ही महाराज जालंधर के वेश में आज विष्णु भगवान पहुंचे हैं तो वृंदा सोचती कि मेरे पतिदेव आ गए हैं, तो उठ करके आई, पतिदेव की सेवा करने लगी, जलपान कराने लगी, भोजन इत्यादि कराने लगी। और महाराज कुछ समय बाद जैसे ही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि छल कर तारी उतास व्रत प्रभु सूर्य कारज कीन, जब जह जाने मरम तब श्राप कोप कर दी। बोले जब विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, उसके बाद जैसे ही ब्रह्मवाणी के द्वारा वृंदा को पता चला कि वृंदा तेरा पति जालंधर युद्ध में मारा गया। बोले किसने मारा? बोले भोलेनाथ जी ने। वृंदा कहती है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे पति तो मेरे पास है। कहने लगे वो आपके पति नहीं, वो तो विष्णु है। महाराज जैसे ही वृंदा ने विष्णु भगवान को पहचाना तो तुरंत ही वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। क्या? बोले हे विष्णु, आपने मेरे साथ पत्थर की भांति व्यवहार किया है, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। आपने मुझे कलंक लगाया है, इसलिए आप ऐसे वैसे पत्थर नहीं, काले पत्थर बन जाओ। और महाराज वो काले पत्थर कौन है? जो हमारे शालिग्राम जी महाराज रखे हैं ना, वही वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम जी के रूप में घर घर में पूजे जाने लगे। महाराज विष्णु को वृंदा ने श्राप दे दिया, लेकिन विष्णु भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया। क्या? बोले वृंदा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जाकर के जिस जिस घर में मैं शालिग्राम के रूप में पूजा जाऊं, उस घर में आप तुलसी के रूप में पूजी जाओ। और वृंदा यदि आप मेरी पूजा में नहीं होंगी ना, तो मेरी पूजा मुझे स्वीकार नहीं होगी। हमेशा आप मेरे भोग में आएंगी तभी मैं भोग ग्रहण करूंगा, आपके बिना मैं भोग भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए। तब महाराज उसी दिन से ठाकुर जी को जब हम तुलसी मैया चढ़ाते हैं ना, इसीलिए चढ़ाते हैं, कहते हैं कि जब तक शालिग्राम जी के भगवान की पूजा में तुलसी मैया नहीं जाती ना, तब तक भगवान को पूजा स्वीकार नहीं होती। और साधु महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप हमारे शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी मैया ना चढ़ाओ ना, तब तक शालिग्राम जी का सर हमेशा दर्द करता ही रहता है, हमेशा बीमार रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी मैया अवश्य चढ़ानी। और वैसे हर हिंदू घर में तुलसी जी का पूजन होना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पर तुलसी का पूजन होता है वहीं पर ठाकुर जी आते हैं। जिस घर में तुलसी का पूजन नहीं होता वहाँ ठाकुर जी नहीं आते। तब महाराज एक कारण ये बताया कि देखिए सती वृंदा ने श्राप दे दिया, और जिस समय उधर जालंधर की मृत्यु हुई, इधर सब देवता खुशी से प्रसन्न होने लगे। और महाराज तब कहते हैं कि हे देवी, हम आगे आपको कथा सुनाते हैं। तो भोलेनाथ जी कहते हैं पार्वती मैया से, और नारद और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं होई के जन्म कारण एक जन्म कर कारण एक जन्म कर कारण एक जन्म कर कारण आज ही लग हरि नर हरि नर दे आज ही लग
कारण पार्वती मैया को सुना दिए। अब पार्वती मैया कहती हैं स्वामी बड़ा आनंद आ रहा है भगवान के जन्म की कथा के कारण सुनने में। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु कि आप एक आध और कोई कारण सुनाओ, अभी मेरा मन भरा नहीं है। भोलेनाथ जी कहते हैं ठीक है देवी, मुझे 2 कारण पता था सुना दिया, एक कारण और पता है वो भी मैं आपको सुना। तो वो कारण है बड़ी खुशी वाली आनंद वाली कथा हमारे समक्ष आने वाली है। उससे पहले हमारे भैया चलती हुई कथा में आपको राम गंगा में गोता लगवाएंगे, भाव से प्रेम से राम जी का भजन गाएंगे। राम नाम की बूटी पी लो, राम नाम की बूटी पी लो, श्याम नाम की बूटी। ओ भैया घोर घोर के, भैया घोर घोर के। पी लो राम नाम की बूटी, पी लो कृष्ण नाम की बूटी। भैया घोर घोर के, भैया घोर घोर के। बूटी गई मीरा बाई, उन पे कृपा करी रघुराई। गई मीरा बाई, उन पे कृपा करे रघुराई। बूटी गई मीरा बाई, उन पे कृपा करी रघुराई। बूटी गई मीरा बाई, उन पे कृपा करे रघुराई। गिरधर के संग मीरा, गिरधर के संग नाची कलियन डोल डोल। राम बोल बोल के, कलियन डोल डोल के। राम बोल बोल के, राम नाम की बूटी, हरि नाम की बूटी। भैया बोल बोल के, राम बोल बोल के। नाम की बूटी पी लो, राम नाम की बूटी। भैया बोल बोल के, प्यारे बोल बोल के। बूटी पी गए तुलसीदास, उन पर कृपा करी रघुनाथ। बूटी पी गए तुलसीदास, उन पर कृपा करी रघुनाथ। बूटी पी गए तुलसीदास, उन पर कृपा करी रघुनाथ। बूटी पी गए तुलसीदास, उन पर कृपा करे रघुनाथ। सो उनने रामायण लिख डारी, उनने रामायण लिख डारी, उनने रामायण लिख डारी। पन्ना खोल खोल के, राधे खोल खोल। तो पन्ना खोल खोल के, राधे खोल खोल के। नाम की बूटी है, हरि नाम की बूटी। भैया खोल खोल के, राधे खोल खोल के। नाम की बूटी, राम नाम की बूटी। भैया बोल बोल के, राधे बोल बोल के।
के भैया बोल बोल के राधे बोल बोल के लो राम नाम की बूटी लो हरि नाम की बूटी भैया बोल बोल के राधे बोल भैया बोल बोल के राधे बोल बोल के भैया बोल बोल के राधे बोल बोल भैया बोल बोल के राधे बोल बोल के भैया बोल बोल के राधे बोल बोल भैया बोल बोल के राधे बोल। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि श्राप गति बाधी सुमेरत हरि श्राप गति बाधी सहज बिमल लागी समाधि सहज बिमल मति लागे समाधि। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मति लागी समान। जैसे ही महाराज विष्णु भगवान के चरणों का स्मरण किया सहज विमल भाव से, तो नारद बाबा की जो श्राप की गति थी वो भी भगवान के नाम से बंद गई, उस गति से मुक्त हो गए, उस श्राप से मुक्त हो गए। ये श्राप किसने दिया था नारद बाबा को कि आप एक पल से ज्यादा ठहर नहीं सकते? किसी को पता है किसने दिया था श्राप? प्राय राम कथाएं सभी सुनते हैं, हमारे बड़े महाराज जी भी यहाँ पर राम कथा करने के लिए आते हैं, बड़े विद्वान हैं, उनके मुखारविंद से भी सुना होगा आपने। लेकिन ये है कि कथा तो सभी सुनते हैं, सुनने का भाव अलग अलग होता है, सुनने का ढंग अलग अलग होता है। आपको बताया होगा कि कथा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? बोले एक होते हैं श्रोता जो उच्च कोटि के होते हैं, वो मन से कथा सुनते हैं। दूसरे होते हैं श्रोता, वो क्या करते हैं? श्रोता तो आप जानते होंगे, श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता होता है जो सुपारी खाते हैं ना, वो काटने का काम करता है। तो कुछ श्रोता श्रोता होते हैं जो काटने का काम करते हैं। वो कैसे? बोले आज बहन जी ने कथा तो अच्छी सुनाई लेकिन कुछ चटक मटक सा भजन नहीं गाया, तो ये काटने का काम हो गया। बोले यहाँ पर टेंट सिस्टम तो सही लगा है पर ये साउंड सिस्टम सही नहीं, ये भी कटनी करने वाले होते हैं, इन्हें बोला जाता है श्रोता। और महाराज तीसरे नंबर के बड़े अच्छे होते हैं, वो कौन होते हैं? बोले वो होते हैं श्रोता। कथा प्रांगण में आए, बैठे और आराम से बैठे और आंखें बंद की और बस सो गए, उन्हें कहते हैं श्रोता। अब महाराज ये सोने की प्रक्रिया, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे पिता समान भाई समान, उनको तो दिक्कत आती है थोड़ी सोने में, और हमारी माता बहन है ना वो बड़े आराम से सो सकती हैं। बोले कैसे? बोले लंबा सा घूंघट डाला और बस कौन दिख रहा है, अंदर सो रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो महाराज तीसरे नंबर के ऐसे होते हैं कि वो सो जाते हैं, और जब कथा की जयकारा बोली ना लास्ट में, जब आरती होने के बाद, तब उनकी नींद खुलती है। तो पड़ोसन ने पूछा क्यों बहन? फिर भी नारद बाबा की समाधि नहीं टूटी, और जैसे ही 5 बार छोड़ने पर नारद बाबा की समाधि नहीं टूटी तो कामदेव डर गया कि अब तो मेरा राम नाम सत्य है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, यदि नारद बाबा जाग गए तो मुझे अवश्य मारेंगे, अब क्या किया जाए? बोले इससे अच्छा है कि जब तक नारद बाबा की समाधि खुले तब तक इनके चरणों से लिपट करके माफी मांग लो। और देख लिए संत हृदय नवनीत समाना, अगर जो गलती से गलती बड़ी गलती कर दे लेकिन वो संतों के चरणों में आकर के माफी मांग लेता है ना, तो संत बड़े दयालु होते हैं, माफ कर देते हैं। तब महाराज
नारद बाबा के बिना समाधि से जागने के उपरांत ही कामदेव ने नारद बाबा के दोनों चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़कर बैठ गए। महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे इंद्र के द्वारा भेजा गया था, बड़बड़ा नहीं लगा कामदेव। तब महाराज नारद बाबा की समाधि खुली कि ये कौन मेरे चरणों में बड़बड़ा रहा है, मैं इसे कब सता रहा हूँ जो मुझसे माफी। नारद ने कहा भाई तू कौन है? बोले मैं कामदेव। बोले क्यों, मुझसे माफी क्यों मांग रहे? बोले बाबा मैंने अपनी सारी जितनी ताकत थी पूरी आपके ऊपर लगा दी पर आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाई। अच्छा बोले हाँ। नारद बाबा को बड़ी खुशी हुई कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तो खुशी के चक्कर में नारद बाबा कामदेव को श्राप देना भूल गए, आशीर्वाद दे दिया, जाओ विजयी भाऊ तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। अब तो महाराज नारद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नारद बाबा कहते हैं कि मुझे तो बड़ा अच्छा भक्ति का नशा लग गया और मैंने भक्ति की नशा में कामदेव को भी जीत लिया। और महाराज हमने बताया था कि ये नशा ऐसा है कि ना तो किसी पर जल्दी चढ़ता है और चढ़ जाए तो फिर ना कभी उतरता है, फिर तो उसे जिंदगी के पार ही ले जाता है। भव सागर से नैया पार करा देता है तभी उतरता है। कारण हम सभी देख रहे हो आप, ये भगवान का ही नशा है और किसका है? तो भगवान ने चढ़ाया है। भक्त गाते हैं, कहते हैं वो मेरे बाके बिहारी सवरिया, हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, हो तेरा जलवा कहाँ पे है? हो मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा बिहारी सवरिया, तेरा जलवा
चढ़ जाए उतरता नहीं है। साजन भी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये साजन भी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। तेरे बाटे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हो लोग पीते पी पी के गिरते, हम भी पीते गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पीकर गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते गिरते नहीं है। हम भी पीते गिरते नहीं है। हम भी पीते गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, वो दुकानों में मिलता नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, वो दुकानों में मिलता नहीं है। बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके मेरे बाके, ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाटे बिहारी सवरिया,
राघवेंद्र सरकार